बीजेपी का जो एक आइडियोलॉजी है पार्टी की, वो एक सेंट्रलाइज्ड एक आइडिया को बिलीव करती है। बट आज हम अलग हो गए तो कोई प्रोविजन हमें इस वक्त लद्दाख में नहीं है। सरप्राइज मिला जब उन्होंने इस बात को लास्ट मोमेंट पर आके नकारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तोहा साहब, कैसे हैं आप? जो बस अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप कैसे हो सर? जी बिल्कुल बढ़िया सर। आप ठीक हैं? आप? बस बढ़िया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर कि आपने अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर हमारी दावत को कबूल किया सर। जी आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने के लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ शेयर कर सकूं। जी सर, जैसे कि हम सबको मालूम है कि लद्दाख को यूटी मिले हुए 4 साल हो गए हैं। अब ये 5वां साल चल रहे हैं और इन 4 सालों में लद्दाखी लगातार अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। सर, इसी असना में केडीए और एपेक्स बॉडी लेह ने सेंटर के मुतालिबे पर एक सब कमेटी तश्कील दी है, लेकिन मरकजी सरकार के साथ लगातार नेगोशिएशन के बाद भी कुछ अच्छा रिजल्ट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला सर। हालांकि इस बात को भी मद्देनजर में रखना जरूरी है कि लद्दाख के लिए एलआरसी और सब ऑर्डिनेट पोस्ट के लिए लद्दाख सब ऑर्डिनेट सर्विस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तश्कील हुई है अभी इसी असना में। लेकिन जो लद्दाख के 4 मेन पॉइंट्स एजेंडा थे, उन पर अभी गुफ्तगू फिलहाल के लिए आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो 6 रुकनी कमेटी के साथ अभी रिसेंटली मीटिंग हुआ है, तो इस मीटिंग में मरकजी सरकार ने क्या ऑब्जेक्शन किए हमारे डिमांड्स पर और हमारा क्या मुतालिबा है सर? तोहा साहब, हमारा मुतालबा तो डे 1 से, जब से एपेक्स और केडीए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तब से हमारा जो मुतालबा है वो तो क्लियर है कि हमारा एक 4 पॉइंट एजेंडा है। इसमें हम 4 डिमांड्स को, जो मेजर डिमांड्स हैं, वो उनको आगे रख रहे हैं। तो इसमें तो हमारा एजेंडा तो कभी शिफ्ट नहीं हुआ है और उसके चलते गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एकोमोडेट किया हमें। हाई पावर कमेटी बनाई, फिर उसके बाद और मजीद मीटिंग्स हुए और उसके बाद एक सब कमेटी भी बनाई और इस पे हमें एक इंडिकेशन सा दिया गया जब हमारे लीडर्स को, एपेक्स और केडीए की, कि जब जो पिछली मीटिंग्स जो हुई थी उन्होंने कहा कि हम आपके जो इस डिमांड पे भी बात करने के लिए तैयार है। पहले वो खुसूसन मतलब बात नहीं कर रहे थे इन चीज़ों पर, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पर। यस सर। वो कह रहे थे कि हम डेलिब्रेशन करेंगे, बात करेंगे। बट जो लास्ट मीटिंग हुई, उन्होंने क्लियरली कहा कि हम इन मुद्दों पे भी आपसे मुज़ाकरात करेंगे, इस पे भी डेलिब्रेट करेंगे। तो उसके बाद जो लास्ट मीटिंग हुई उसमें अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इंडिकेशन आया कि वो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से हमारे लीडर्स ने हमें बताया, जो सब कमेटी के, जो हमारे करगिल और डेमोक्रेटिक अलायंस और हमारे एपेक्स की टीम जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर से भी मिले, लेकिन ऐसा एक इंडिकेशन उन्होंने दिया, ऐसा एक सिग्नल दिया कि ये चीजें नहीं दे पाएंगे। तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और बहुत बड़ा एक शिफ्ट है, जिस तरह से, जिस डायरेक्शन में हमारे टॉक्स चल रहे थे, और ऐसे एक पॉइंट पर आके एक यू टर्न सा ले लिया है। जो डिमांड हमारे लोगों को, लद्दाख के एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को, वो मंजूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आप क्या क्या कहेंगे सर कि उनका जो जिस तरह से जो इन डिमांड्स को, जो मेन जो डिमांड्स में हमारे 6 शेड्यूल और स्टेटहुड है, क्या उनका जो मेन रीजन क्या क्या है सर कि वो लोग हमारे बात को मानने के लिए या सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं है सर? इन माय पर्सनल ओपिनियन, तो साहब, मेरा ये पर्सनली एज ए लॉयर, एज एन इंडिविजुअल, ये मानना है कि बीजेपी का जो एक आइडियोलॉजी है पार्टी की, वो एक सेंट्रलाइज्ड एक आइडिया को बिलीव करती है, एक यूनिटरी एक आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करती है, जिसमें जो हमारे फेडरलिस्टिक जो आइडियाज हैं उनको ज्यादा इनकरेज नहीं करते। उनको एक इसलिए उनका एक नजरिया ये भी मुझे लगता है, फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाट आई हैव लर्नड, जो हम देखते हैं चीजों को न्यूज में या अदरवाइज आर्टिकल्स पढ़ कर, किताबों के जरिए, ये हमें पता चलता है कि बीजेपी शायद जो इस तरह से इंडिविजुअल ऑटोनमस जो प्रोविजन है उसके फेवर में ज्यादा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए उनको ये 6 शेड्यूल देने में दिक्कत हो रही है। तो बाकी चीजों पे ये बात करने के लिए तैयार है।
एंड सिमिलरली मुझे लगता है स्टेटहुड को भी यही इनको इनकी जो रिजर्वेशन है वो इन्हीं बात को लेकर है कि लद्दाख को वो किसी और कंटेक्स्ट से देखते हैं। लद्दाख के जो लोग हैं उनके नजरिए से देख नहीं पा रहे हैं। वो एक सेंट्रल दिल्ली से लद्दाख को देख रहे हैं बजाय कि लद्दाख को लद्दाखियों की नजर से देखा जाए। मेरा ये एज ए लद्दाखी हमेशा ये मानना है कि लद्दाखी जो लोग हैं, अवाम है, वी शुड बी द पीपल जो एडवाइस करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि लद्दाख एक कैसा एक अच्छा एक प्लेस बन सकता है। क्योंकि हमने पास्ट में भी साहब हमने दिखा कर दिया है कि लद्दाख बाकी बनस्बत बाकी जो स्टेट्स हैं हमारे या यूनियन टेरिटरीज से उनसे काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं, चाहे वो हमारे एलएसडीसी क्यों ना हो। तो हमने दिखा कर दिया। और अदरवाइज भी लद्दाख का जो माहौल है, एक सिंक्रेटिक कल्चर का माहौल है, एक कम्युनल हार्मोनी का, और स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट एरिया होने के बावजूद भी जिस तरह से लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन दी है उसको महफूज रखने के लिए, तो ऐसे में द पीपल ऑफ लद्दाख शुड बी टेलिंग द सेंटर की जो हम बोल रहे हैं 6 शेड्यूल स्टेट की डिमांड कर रहे हैं उसको देखना चाहिए था। उसके बजाय एक सेंटर के दिल्ली के नजरिए से लद्दाख को देख रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि हमें लॉन्ग रन के लिए भी अच्छा नहीं है। एक गुड ये पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम मतलब जो बीजेपी के आपने कहा कि बातों को मैं बढ़ा दूं, थोड़ा इस पे ऐड करूं, तो हमें मतलब जो जिस तरह से वो लोग यूसीसी को भी लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन जो हर कल्चर होता है, रीजन होता है, हर किसी का अलग अलग होता है, तो इस पर हम अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे सर। तो अगर हम इसी पर घुसेंगे तो ज्यादा मतलब टाइम हमारा ज्यादा जाएगा सर। तो सर दूसरी बात क्वेश्चन ये है सर कि जो 4 पॉइंट जो एजेंडा है जिसमें लगातार जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है उस वो लोग जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेकर ज्यादातर आगे बढ़ रहे हैं और उनको ज्यादा आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आप ब्रीफ में बता सकते हैं कि स्टेटहुड और जो 6 शेड्यूल है वो क्यों हम लद्दाखियों के लिए जरूरी है सर? तो साहब जो 6 शेड्यूल है लद्दाखियों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि लद्दाख एक ट्राइबल मेजॉरिटी एक एरिया है जिसमें ट्राइबल जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो इसी वजह से हमारे आइन में आज से नहीं है साहब, आज से नहीं, हमारे जब से कॉन्स्टिट्यूशन बनी है तब से हमारे लद्दाख इसको जो ट्राइबल एरिया से उनको अलग से देखा गया है। और जो 6 शेड्यूल जो एरियाज बने हैं दे हैव नॉट ओनली बीन फॉर्म्ड इन 1949 एंड 19 आजादी के बाद, वो पहले से 1882 में अगर आप देखेंगे तारीख नॉर्थ ईस्ट की, 1882 से भी इनको एक स्पेशल एक रीजन की तरह देखा जाता था। एक लॉन्ग हिस्ट्री है और वही हिस्ट्री हमारे लद्दाख की भी एक ट्राइबल एरिया है, एक ट्राइबल किंगडम हुआ करता था अलग से 1834 तक। वी आर ए ट्राइबल सोसाइटी, इसलिए लद्दाख को जरूरत है क्योंकि प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बनाई है। आज के टाइम पे अगर हम इसको आज की मतलब एक लिमिटेड प्रिज्म से अगर इस बात को देखेंगे तो साहब, तो हमें ये लगेगा कि ये शायद इनकी बात पे कुछ दम है। बट हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फेडरलिज्म के जो आइडिया का है, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तारीख को देखने की जरूरत है कि उसमें किस तरह से जो अनइक्वल लोग हैं, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो ट्राइबल एरिया की बात हो, तो उनको अनइक्वली ट्रीट किया गया है। उनका एक अफर्मेटिव एक्शन हुआ है जिसको हम कहते हैं ना कि एकेडमिक सर्कल अफर्मेटिव एक्शन हुआ है, इनको बढ़ाया गया है, आगे लाया गया है, इसलिए उनको ये सब रिजर्वेशन दी गई है। तो इसलिए लद्दाख को, इसीलिए जो बहुत सारे कमिटीज ने भी लद्दाख को रेकमेंड किया है, जितनी भी क्राइटेरिया से एक ट्राइबल एरिया बनने के लिए होती है, 6 शेड्यूल में फिट होने के लिए होती है, वो सब क्राइटेरिया हमारे पास है। आज तक हम 370 के अंदर थे तो उसकी शायद जरूरत नहीं थी, 35A था। बट आज हम अलग हो गए तो कोई प्रोविजन हमें इस वक्त लद्दाख में नहीं है कोई भी, जबकि हमारा लद्दाख इस वक्त मैं तो समझता हूँ जो बाकी जो गुजरात जैसे आंध्र प्रदेश हो गए या 6 शेड्यूल जो स्टेट्स हैं उनसे भी कमजोर हो गया, क्योंकि एक खुला मैदान हो गया है इस वक्त, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन व्हाट्सोएवर हमारे पास नहीं है यूटी में। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे 6 शेड्यूल के ट्राइबल एरिया को बचाया जाए। सेकेंडली स्टेटहुड की इसलिए है क्योंकि तोहर साहब हमारी कंट्री का एक हिस्ट्री है, हमारी कंट्री का निजाम है कि हमारा जो इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारा प्रीएम्बल कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हम एक स्टेट्स मिलकर पूरी इंडिया को बनाता है, इसलिए ये खूबसूरत है। डाइवर्सिटी यूनिटी और डाइवर्सिटी बोलते हैं, इसका मतलब है कि हमारे स्टेट से अलग अलग मजहब के, अलग अलग रंग के, रूप के लोग, भाषा बोलने वाले लोग मिलाकर इंडिया को बनाते हैं, इट्स यूनियन ऑफ स्टेट। इसलिए हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है इस चीज को बहुत ज्यादा चेरिश करती है कि सेंट्रल पावर में बाकी कंट्रीज की तरह, फॉर एग्जांपल रशिया एंड चाइना एंड अदर कंट्रीज,
The power is not concentrated in the hands of the center alone, and it is distributed among the स्टेट्स, यस सर, राइट। तो ऐसे में स्टेट्स को, इसलिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमारे फेडरलिज्म के लिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मल्टीपल जजमेंट्स में, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स में कहा है कि हमारा जो फेडरलिज्म जो स्ट्रक्चर है, जो स्टेट का अलग होना और यूनियन का एक सेंटर होना, वो एक फेडरल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। बिल्कुल सर। तो इसलिए हमारी स्टेट बनना जरूरी है। इंडिया में सिर्फ हमारे लद्दाख के अलावा बहुत सारे स्टेट आगे भी बनते आएंगे और पास्ट में भी बने। 2014 में आपने देखा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना, उससे पहले हमारा उत्तराखंड बना, झारखंड, छत्तीसगढ़ बना। तो ऐसे इस तरह से प्रोग्रेस करती है हमारी कंट्री। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिवॉल्व होकर स्टेट्स में जाता है, तो इससे हमारा फेडरलिज्म स्ट्रांग हो जाता है। यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। तो इसलिए स्टेटहुड लद्दाख को भी जरूरत है। और सेकेंडली इसलिए भी जरूरत है क्योंकि आप अभी देख रहे हैं जो हमारे ऑटोनोमस स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, दोज आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड दे आर वेरी वेरी मिनिस्क्यूल इन टर्म्स ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू द हमारी जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में। तो ऐसे में जरूरी है कि हमारे पावर को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इक्वल पावर शेयरिंग करने के लिए हमारे लोगों के चुने हुए नुमाइंदों को पावर दी जाए और ना सिर्फ सेक्रेटरीज को पावरफुल बना के रखा जाए। तो ऐसे में पावर शेयरिंग भी बड़ा जरूरी है। एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, एक वो बनाने के लिए इसलिए भी स्टेट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेजिस्लेचर होना इसलिए ज्यादा जरूरी है। और जब लेजिस्लेचर होता है, लोगों की चुन कर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक फॉर्म डेमोक्रेसी में जब चुन कर आते हैं, तो उसमें और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें लोगों की सुनवाई ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे तरह से आपने इसको डिस्कस किया सर। तो सर आगे का मतलब क्या प्लान है सर, क्योंकि अभी का जो आज तक जिस तरह से जो 6 रुकनी कमेटी मेंबर बना, तो उसके साथ जो हमारे सेंटर के साथ जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, जिसमें हम सारे मतलब बहुत ही हम होपफुल थे कि कुछ न कुछ यहाँ से निकल कर आएंगे, लेकिन वो हमें अभी फिलहाल हमारे लिए ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन हम इसी एजिटेशन को या हमारे जो मुतालिबे हैं उसको तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तो आगे हम रखेंगे इसको कंटिन्यूस। तो इसका क्या प्लान है सर, और आवाम को इंगेज करने के लिए मतलब अभी फिलहाल केडीए और एपेक्स बॉडी दोनों क्या प्लान्स कर रहे हैं? देखिए तोहा साहब, एपेक्स और केडीए का एक मोडस ऑपरेंडी है। हमने डायलॉग से ही इस मसले को हल करना है। गवर्नमेंट के साथ बात करके हमारी जो रिक्वेस्ट है उनको उनकर डिलिबरेट कर ही इस मसले को हल करना है। और ये हमें एक सरप्राइजिंग, एक गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये सरप्राइज मिला जब उन्होंने इस बात को लास्ट मोमेंट पर आके नकारा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ हमारे लीडरों का, मैं उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता हूँ, वो खुद बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, हमारे केडीए और एपेक्स के लीडर्स हैं। बट मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है एज ए मेंबर, अगर मैं खुद को कह लूँ, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे लीडर इस पे बैठ के अच्छे से इसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, दे विल सिट एंड डिलिबरेट एंड डिस्कस कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। और ये मुझे लगता है कि लंबी लड़ाई है, तो ऐसे में हम जरूरी है कि एक रोड मैप हो और बैठकर इस पे एक रोड मैप बनाएं। तो ऐसे में क्योंकि सरप्राइजिंगली अचानक से इस तरह का गवर्नमेंट का हमें एक स्टैंड देखने को मिला, तो वी टेक सम टाइम टू प्रोसेस इट। आई बिलीव इस स्टेप को, गवर्नमेंट का जो एक रवैया था, उसको हम थोड़ा प्रोसेस करने के लिए, उसको रजिस्टर करने के लिए थोड़ा टाइम लेंगे। एंड हमारे लीडर्स साहब बैठकर शायद इस पे एक रोड मैप निकालेंगे कि आगे क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर एक तो बात ये है सर कि मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि आपसे इस तरह से एक बार टेलीफोन पे बात होनी है, तो बहुत सारों ने मुझसे आपसे सवाल भेजे सर। तो लेकिन जो सबसे जो मेन सवाल है वो मैंने लिया है सर, लेकिन जो शायद आपके मतलब जो आपका जो पोजीशन है उससे मन ना हो, लेकिन ऐसे लद्दाखी, ऐसे कारगिली आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूं ही जो हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर बाइफरकेट होकर लद्दाख अलग से यूटी बना, तो उसमें कारगिल वालों ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट करने के बाद तो लेह में तो सबसे पहले सेलिब्रेशंस हो रहा था, लेकिन उसके बाद लेह वाले भी आ गए, एक प्लेटफॉर्म पर आके हम लड़ने लगे। तो जूं जूं ये वक्त गुजरता गया, साथ ही साथ हमारे साथ 2 कमेटी भी बनी जो अभी हमारे लद्दाख को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एपेक्स बॉडी, ले और केडीए। लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है सर कि कारगिल में कहीं ना कहीं कारगिली लोग कहीं ना कहीं सुस्त हो रहे हैं, या कारगिल का जो लीडरशिप है उसमें वो जो जिस तरह से पहले प्रोटेस्ट करते थे उसी तरह से हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो
इसकी वजह क्या है सर? और करगिल में इस तरह से जो यूटी के बाद जो हमारे एजिटेशन के 4 मेन एजेंडा या पॉइंट्स हम कह लें, उनको जो हासिल करने का जिद्दोजहद, वो इतना खास हमें दिखाई नहीं दे रहा है सर। मेरा ये मानना है तोहा साहब कि ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर्स इस पे बात नहीं कर रहे हैं। जो भी अभी डेलिब्रेशन गवर्नमेंट के साथ हमारे लद्दाख की लीडरशिप की हो रही है, उसमें हमारा शाना बशाना हमारे एपेक्स और केडीए के दोनों मेंबर्स हैं, चाहे वो सब कमेटी हो या हाई पावर कमेटी हो। उन सब में एक डेलिब्रेशन, जब गवर्नमेंट के साथ एक डायलॉग चल रहा होता है, तो ऐसे में जरूरी नहीं होता है कि हम प्रोटेस्ट करें। और जब कि हमने एक कॉल दी 3 फरवरी को, आपने देखा होगा कि ले में लोग ले चलो की कॉल दी, तो उसमें हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने उसका शाना बशाना साथ दिया और हमारे करगिल बंद को करने का ऐलान किया है। ऐसा हमें लगता है कभी कभी कि मे बी इट्स, जब हम ले और करगिल को सेपरेटली एक लेंस से देखें, एकेडमिक पर्पस के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज आई कैन एंगेज विथ यू इंटेलेक्चुअली, तो ऐसे में when you look at Ladakh as a whole, तो it's one perspective, but when you look at Kargil and Leh separately, तो ऐसे में उनका नजरिया अलग हो जाता है। करगिल की कुछ और परेशानियां होती है अपनी इंडिविजुअल लेवल पर, लेह की कुछ और होती है, लेह में कुछ और तरीके से जो लोगों की कंसोलिडेशन होती है वो करगिल में अलग से होती है। तो ये दोनों डिफरेंट है एक हिसाब से कंसोलिडेट किस तरह से किया जाए, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती है। तो ऐसे में उन दोनों को भी देखने की हमें ज्यादा जरूरत है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये देखें कि ले में प्रोटेस्ट हुआ तो सिर्फ ले वाले ही कंसर्न है, करगिल वाले नहीं है, ऐसा नहीं है। ले और अभी जितने भी हमारी डेलिब्रेशंस हो रही हैं, करगिल का इक्वली ही उसमें कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो हमारे मीटिंग्स में हमारी बात रखने के लिए हो, या हमारे लॉयर्स से बात करने के लिए हो, या हमारी ड्राफ्ट को लेकर हो, हर चीज में करगिल शाना बशाना साथ चल रही है। और चाहे वो करगिल के लोगों को अवेयरनेस देने की बात हो, तो करगिल से जितना वो हो सकते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म से आ रहा है। द पॉइंट इज की इन्फॉर्मेशन लोगों को खबर आ रही है कि किस तरह से टॉक्स हमारे डेवलप हो रहे हैं। तो करगिल को अलहदा से इस तरह से देखना मैं समझता हूँ जरूरी नहीं है। बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक कि ये लड़ाई हमारी, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, कि बहुत लंबी लड़ाई है। वी डू नॉट नो कि हमें स्टेटहुड के लिए, हमें 6 शेड्यूल के लिए कितना टाइम लगे। तो ऐसे में आने वाले हम वक्त में भी देखेंगे कि जिस तरह से हमने ले चलो की कॉल दी, हो सकता है ले और एपेक्स बॉडी और केडीए डिसाइड करें कि कल करगिल चलो की भी कॉल दे सकते हैं। तब करगिल से भी सेम लेवल की प्रोटेस्ट हो सकती है। ऐसा नहीं अभी इट इज टू सून टू डिसाइड कि करगिल में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। करगिल में भी जब हमने कॉल की बंद दी है, तो कुछ अनासिर लोगों को छोड़कर बाकी सब उन्होंने उसका ताउन दिया। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि करगिल की आवाम भी ये बात समझती है। इट इज नॉट अबाउट करगिल एंड ले एनी मोर। कोशिश कर रही है बीजेपी, मुझे लगता है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनका एक बीच में एक डाइकोटमी क्रिएट करे, एक इस तरह से बाइनरी क्रिएट करे जो हमेशा से होता आया है। तो इन चीजों से हम परे हैं, इन चीजों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारे लीडरशिप में बहुत ले करगिल में, ले की भी कुछ कमजोरियां हैं तो करगिल की भी हैं, ले में कुछ खूबियां हैं तो करगिल में भी अलग खूबियां हैं। तो ऐसे में इन चीजों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी इट इज नॉट अबाउट करगिल, द्रास, आर्यन वैली, जांस्कर सुरु वैली और यू नो हमारा तुर्क हो या हमारा चंगथंग हो, हमारा जांस्कर हो, इनकी बात नहीं है। अब इट इज अबाउट लद्दाख। और जब यही एक ड्रीम है कि जब हम लद्दाख में असेंबली आएगी तो वो और ज्यादा इंक्लूसिव होगा। एक लद्दाख के लेवल पर एक लद्दाखी आइडेंटिटी को एक हमने अभी एस्पाउस करना है, लद्दाखी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना है। अभी हमारा वो नहीं रहा ले और करगिल का। हम सब एक, डिस्पाइट हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस के, डिस्पाइट हमारे और भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हमारे दर्द है, शीनाज है, हमारे बल्टी, वो सब चंगपा, सब मिलकर एक लद्दाखी आइडेंटिटी को हमें एक आगे करने की इस वक्त जरूरत है। तो ऐसे में इन छोटे चीजों के लिए हमें सोचना नहीं चाहिए। आपके दोस्तों को मैं आपकी तरफ से, जो मेरे भी दोस्त हैं, शायद उनको यही कहना चाहूंगा कि आप इन छोटे चीजों पे ध्यान मत दें, बड़े पिक्चर को देखें। एंड द बिग पिक्चर इज दैट लद्दाखी आवाम को रिप्रेजेंट हमारी एपेक्स और केडीए कर रही है, जो एक बड़े पैमाने पर लद्दाख के फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तो जिसका मतलब ही यही है कि असेंबली का मतलब क्या है, 6 शेड्यूल का मतलब क्या है, लद्दाख के लेवल पे आएगी तो हम लद्दाख की आइडेंटिटी को आगे ले जाएंगे। और करगिल और ले में इट डजंट मैटर कि किसने कौन सा ज्यादा क्या कंट्रीब्यूट किया, जो कि दोनों इक्वली उसमें कंट्रीब्यूट करे। तो मैं इसको इस तरह से देखता नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो ये कि हमें अभी मतलब अभी हमें एक साथ रहना चाहिए। और ये जो ले करगिल का जो बाइनरी है, या हम जो भी इसको लगा ले, डिवाइड करने का जो सोच है, या जो भी विचारधारा, इससे हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अभी फिलहाल उन सब को पीछे हटा के, पीछे रख के हमें लद्दाख के लिए सोचना है, लद्दाख के फ्यूचर के लिए सोचना है सर। बहुत ही बढ़िया सर।
जी सर जी। सर एक खबर ये भी है कि सर कि अमित शाह, अभी जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब है, वो 6 शेड्यूल को लद्दाख में इम्पार्ट में लागू करने की कुछ कुछ खबरें हैं सर। सर ये इम्पार्ट में लागू करने का मतलब क्या है सर? आप प्लीज हमें समझा सकते हैं प्लीज सर? देखिए तोहर साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन बहुत ज्यादा क्लियर है। जैसे हमारा 5th शेड्यूल है, हमारा आर्टिकल 244 और 275, दे टॉक अबाउट 6 शेड्यूल एरिया। 6 शेड्यूल का मतलब है, उस 6 शेड्यूल में बहुत सारे प्रोविजन आते हैं, उसमें पार्ट कुछ नहीं होता, आधा हम 6 शेड्यूल देंगे आधा नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। या 6 शेड्यूल होता है या 6 शेड्यूल नहीं होता है। तो जब नहीं होता तो कुछ और होता है। जैसे 371 पे भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं, जब 371 जितने भी एरियाज में है वो ज्यादातर स्टेट्स हैं, देयर ऑल स्टेट्स। जो 11 स्टेट्स में वो इम्प्लीमेंटेड है 371। उसके लिए आपको लेजिस्लेचर चाहिए। 371 में मोटे मोटे में ये होता है कि जब भी सेंट्रल लॉज हो वो एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं होता है, बट उसको स्टेट की असेंबली कुछ लॉ पास करती है तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक रिक्विजिट है, जो प्री रिक्विजिट है, दैट इज योर असेंबली। एंड विदाउट एन असेंबली 371 भी किस तरह से ऑनरेबल होम मिनिस्टर इस पे क्या बात करेंगे अभी हमें पता चलेगा। बट मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मतलब मोर देन 10 साल इस पे एक्सपीरियंस जितना मुझे है, सर। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि या 6 शेड्यूल है या 6 शेड्यूल नहीं है। अच्छा तो ऐसे यार। में आधा कुछ नहीं होता कि हम 6 शेड्यूल का आधा देंगे, 6 शेड्यूल का पूरा देंगे, उसका 30% देंगे, 70% देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि अब देखना ये हम सब देखना ये बाकी रह गया कि वो क्या करेंगे उसमें 371 में किस तरह से इसको अकोमोडेट करेंगे। ये देखने के लिए हमें इसको देखने की जरूरत है। बट मेरा ये मानना है कि 6 शेड्यूल या 6 शेड्यूल दो या 6 शेड्यूल नहीं दो, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर 6 शेड्यूल नहीं दें तो ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो आप और हम खुद सब देख रहे हैं कि उसकी क्या इस वक्त हालत है। तो सही ऐसे बात में है, अगर बिल्कुल। तो ये तो हमें देखना है कि क्या किस तरह से वो प्रोविजन देंगे। बट मेरा ये मानना है कि 6 शेड्यूल या तो आप दो या मत दो, सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। सही बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आखिर में सर आप मतलब हमारे लद्दाखी जवानों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? इन चीजों को लेकर सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जी, मैं जवानों को, स्पेशली हमारे जो पढ़ रहे हैं, जो इस नुआंसेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के समझते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ ये कुछ चीजें टेक्निकल है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई इस पे कमेंट कर रहा है, बिल्कुल हर कोई बिल्कुल कुछ ना सर। कुछ बोलता रहता है। बट मैं समझता हूँ जैसे मेडिकल साइंस होता है, जैसे इंजीनियरिंग होती है, जैसे एरोनॉटिक्स होता है, इस तरह से भी लॉ इज ऑल्सो ए टेक्निकल फील्ड राइट वेयर सर, एवरीथिंग इज, देयर इज ए लॉजिक टू इट एंड देयर इज ए लॉ एंड देयर इज ए प्रोविजन टू इट। तो बिल्कुल ऐसे सर। में हमारे यूथ जो आजकल हैं, इट इज हम जेन जी एक जनरेशन है जिसमें हमें एक्सेसिबल हर चीज। तो ऐसे में रिसर्च करें और कंट्रीब्यूट करें। जैसे मैं एज ए लीगल पर्सन खुद को कभी नहीं देखता हूँ कि मैं लीगली सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं एज एक लद्दाखी खुद को देखता हूँ कि किस तरह से मेरी कंट्रीब्यूशन हमारे फ्यूचर के लिए हो, हमारे लीडर्स के लिए हो, वो मैं कौन सी कंट्रीब्यूशन अपनी लीडर्स के लिए, अपने लद्दाख के लिए दे सकूं। तो ऐसे में हमारे यूथ को, स्पेशली जो पढ़ रहे हैं इस लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, बाकी उससे भी बड़े पढ़ रहे हैं, तो बाकी एग्जाम्स भी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये जरूरी है कि वो कंट्रीब्यूट करें, आइडिया शेयर करें कि किस तरह से रिसर्च करें कि किस तरह से चीजें हमारी हो सकती हैं। एक कंस्ट्रक्टिव एक डायलॉग हो, एक कॉन्वर्सेशन हो जिसपे हम इन चीजों पे डाउट हो तो उनसे क्लियर कर सके, ताकि हम फ्यूचर में आने वाला, क्योंकि जो फ्यूचर होगा वो हमारे लीडर्स तो लेकर नहीं जाएंगे, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल में दी है, उन्होंने अपनी जिंदगी देखी है, तो हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तो हमें जरूरी है कि हम किस तरह से हमारा एक फ्यूचर शेप होगा, ऐसे में हम भी कंट्रीब्यूट करें कि किस तरह से हमारी रिसर्च हो, किस तरह से हम इन चीजों को, जैसे आप हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि 370 अच्छा है कि नहीं है, उसमें किस तरह से होगा 371 में, सॉरी। तो हम सबको देखने की वजह से लोगों को कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। एक हमें एक एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है जिस तरह से एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो, इंटेलेक्चुअल डिबेट एंड डिस्कशन हो, इसमें मूड हो, इस पे क्वेश्चन हो, आंसर्स हो, तो ऐसा एक माहौल बनाए तो हर कोई कंट्रीब्यूट करें। तो ऐसे में समझता हूँ कि हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर होगा। एंड माइंड यू, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि लद्दाख के जिस तरह से लोग हैं, जिस तरह के लद्दाख का एक एटमॉस्फेयर है, हम पूरे कंट्री में एक मॉडल स्टेट बना सकते हैं जो पूरे कंट्री के लिए एक प्राउड का एक ये सिंबल हो। तो वो हम कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब हमारे यूथ, हम सब इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो मेरी इनसे यही मैसेज है मेरा, हमारे जो जवान, जो लड़के लड़कियां हैं, उनसे यही गुजारिश है कि वो कंट्रीब्यूट करें। आप सोच रहे होते हैं, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, हम शेयर नहीं करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 5-10 लोग जो इसमें है इन्वॉल्व है वही कुछ सब कुछ डिसाइड करें। आप भी, कि सबकी मुहिम है, सबका मूवमेंट है, जिस तरह से हमारे लीडर ने कहा कि वो कंट्रीब्यूट करें। जो आपको आइडियाज आ रहे थे बहुत जबरदस्त आइडियाज होते हैं, लेकिन वो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक उनका यूटिलिटी नहीं है।
सर मैं उसके उनको गुजारिश करूंगा यूज करें, उनको यूटिलाइज करें, हमारे एपेक्स और केडीए के मेंबर्स पे बात करें। सोशल मीडिया अभी आपको पता है कि कितना ज्यादा एक्टिव है, उस पे बात करें, डिबेट हो, डेलिब्रेशन, इतने सारे पेज हैं फेसबुक पे, हम डिस्कशन करें, उन पे कमेंट्स करें। और ऐसे माइंड यू, हम हर कमेंट्स को देखते हैं कि किस तरह से लोग किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज तो हर चीज ओपन है, ओपन एआई का भी जमाना है, तो ऐसे में चैट जीपीटी का जमाना है, तो ऐसे में तो बहुत इजी है हम कन्वर्सेशन करना। आप राइट, चंडीगढ़ में बैठ के, जम्मू में बैठ के भी हमें एडवाइस कर सकते हैं कि किस तरह से चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट सर। सर आपने वो जो यूथ को मतलब इसमें इन्वॉल्व होने की बात कही सर, एपेक्स बॉडी ने तो एक स्पेस क्रिएट किया है, स्पेस दी है यूथ के लिए, लेकिन केडीए ने अभी शायद फिलहाल मतलब यूथ को उस टाइप का अभी स्पेस, अभी केडीए इन पर बात कर रहे हैं सर। आगे अभी हमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि केडीए भी इस तरह से हमारे यूथ को हमारे लद्दाख के लिए काम करने के या इस तरह से काम करने का, या एक इस तरह से भी हो सकता है ना सर कि एक प्रैक्टिस भी हो जाता है, एक यूथ को एक ग्रूमिंग हो जाती है जब बड़े बड़े लीडर्स के एजिस में या छत्र छाया में अगर बैठ के हम काम करेंगे सर। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस तरह से हमारे यूथ भी, हम सब लोगों को एक मौका मिले और एक प्लेटफॉर्म पर आके एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और साथ ही साथ जो हमारे जो लीडर्स है, जो उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो नॉलेज है, उनसे हमें इस्तेफादा लेने की हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब कोशिश भी करनी चाहिए सर, और उम्मीद भी यही है सर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि केडीए ने किसी के लिए कोई दरवाजा बंद रखा है। बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, आइडियाज देते हैं, तो आई इज वेरी अकोमोडेटिंग। तो सिमिलरली जैसे एपेक्स में भी है, आप अगर कोई आइडिया लेकर आए, आप कोई सजेशन लेकर आए, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इसको डिनाई किया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने केडीए की बिल्कुल लीडरशिप पे बिल्कुल कि सर, दे आर वेरी बिल्कुल अकोमोडेटिंग, दे आर पीपल राइट हैव सर। सीन, सब देखा है, पॉलिटिक्स का ठंड गर्म सब देखा है उन्होंने। वो आइडियाज मिलते, वो खुद भी एक टाइम पर यूथ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आइडियाज अकोमोडेट नहीं करते हैं। आप लेकर कभी आई है, जैसे कहते हैं ना कि आप एक कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर से मुझे पूरी उम्मीद है कि उस कोशिश को अकोमोडेट करके उसके बाद भी आगे होगी। और इंशाल्लाह बाकी हमारे जो यूथ है, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, केडीए के साथ स्पेशली। तो ऐसा है, वो ऐसा ही सिलसिला होगा जिसमें हम सबको लेकर चल रहे हैं। जैसे कहा ना कि जिस तरह से मैंने कहा कि ये किसी इंडिविजुअल का कोई मूवमेंट नहीं है, किसी इंडिविजुअल बिल्कुल का ये बिल्कुल कोई सर। स्ट्रगल नहीं है, इट्स अ स्ट्रगल जो हम पूरे लद्दाख के लिए हो रहा है। तो आपको खुद ओनरशिप लेना है, आपको खुद ओन करना है इस प्रोटेस्ट को, इस मूवमेंट को, आपको खुद कंट्रीब्यूट करना है। आकर आप कभी आ जाएं तो मैं आई एम वेरी होपफुल कि इस तरह से हर किसी को प्लेटफॉर्म मिलेगा। बिल्कुल 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 सर, वो तो बिल्कुल मिलेगा सर। वो तो मतलब ऐसा तो हमें मतलब इस तरह से हम जो पेसिमिस्टिक जो ओपिनियन है वो तो हम नहीं रखते हैं, बिल्कुल यही उम्मीद है। और केडीए भी हमेशा यूथ के साथ जिस तरह से दिल्ली आते हैं और चंडीगढ़ भी आते हैं, तो यूथ के साथ हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं सर। तो सर आखिर में मैं आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर कि आपने एक तो अपने कीमती औकात में से वक्त निकाला सर, और साथ ही साथ आपने जिस तरह से अपने मतलब हमें बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और उम्मीद करता हूं सर कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आप हमसे इस तरह से राबिते में रहेंगे सर। आपसे मतलब हमारे जो सवाल के जवाब है हम लेने की तवक्को रखते हैं सर। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, बाकी जो यूथ आजकल यंग हमारे जर्नलिस्ट हैं, दे आर वेरी ब्रिलियंट पीपल, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छे सवाल करते हैं, और हम प्रॉब्लमेटाइज करते हैं सिचुएशन को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक सोसाइटी का प्रोग्रेस तभी होता है, जैसे एडवर्ड सैयद ने कहा है, तो एक प्रॉब्लमेटाइज करना है चीजों को, सिर्फ लेके आइडियाज पे उनको फॉलो नहीं करना, उनको हमने डिस्कस करना है, डिबेट करना है। तो ऐसे में आई रियली अप्रिशिएट जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मेरी दुआएं हैं कि आप इसमें आगे और भी सक्सेसफुल हो, और आपका प्लेटफॉर्म जो है और आगे चेरिश करे और उसको थैंक यू। कामयाबी मिले। आमीन जी, सर, आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। सर, थैंक खुदा यू हाफिज सर, सर। ओके, खुदा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। यस सर।